अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ वीडियोस अभी बना रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सारे इंजीनियरिंग ट्रेड पे कि 2026 तक स्कोप कितना होगा। तो कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं कमेंट में ये बोल रहे हैं कि सर सिविल और मैकेनिकल से बेकार कोई ट्रेड नहीं है। ऐसा क्यों भाई? अगर आपको जॉब नहीं मिली, अगर आप जॉब नहीं कर पा रहे हो तो आप उस ब्रांच को बेकार कह दोगे? आपके सर्टिफिकेट देने से वो ब्रांच बेकार हो जाएगी? देखो, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसमें रियलिटी भी बताऊंगा। पूरा एंड तक आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद सच्चाई जानिएगा क्या है ये मेन सच्चाई सिविल और मैकेनिकल का। देखो हुआ क्या है एक्चुअली ना, सिविल बहुत सारे लोग पॉलिटेक्निक और बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से कर लिए। अब इतने लोग कर लिए कि उतनी जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। अब कोई भी चीज हो एक्सेस में हो जाए, इतना एक्सेस हो जाए कि शायद उसको संभालना बड़ा मुश्किल जाए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। तो वही सिविल और मैकेनिकल के साथ हो रहा। जो अभी कंप्यूटर साइंस का चल रहा है ना, ऐसे सिविल और मैकेनिकल का भी एक टाइम था कि 2008, 9, 10 तक सिविल और मैकेनिकल से इतने इंजीनियरिंग किए, सारी ब्रांच छोड़ देते थे। उस समय कंप्यूटर साइंस और आईटी में कोई एडमिशन नहीं लेता था। जब मैं पास आउट हुआ था 2013 में, तो भी यही कहानी थी कि ऑब्वियसली बीटेक में कि कंप्यूटर साइंस और आईटी में कोई जाना ही नहीं चाहता था। लोग जबरदस्ती भरे जाते थे कि नहीं तुम आईटी और सीएस में आओ। तो और उस समय लोग सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देखो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, सबके लिए होती है। ऐसा नहीं है कि हर ब्रांच का हर वक्त टाइम सेम नहीं होता है। तो सिविल और मैकेनिकल की मार्केट डाउन हुई है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं वो मार्केट डाउन हुई। क्यों हुई है? कभी आपने बैठ के सोचा? 2 साल से कोरोना है, सिविल और मैकेनिकल का जीरो वर्क हुआ है। आप सोचो ना कितनी लॉस में होंगी कंपनीज, कितनी कंपनियां बंद हो गई, कितनी कंपनियां जो मिड लेवल की थी, स्मॉल लेवल की थी, बंद हो गई, कितनी बड़ी लेवल की कंपनियां, करोड़ों, हजार करोड़ों का नुकसान हुआ। टाटा जैसी कंपनियां सफर करने लगी, मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां सफर करने लगी, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर्स थे उनकी रियल एस्टेट की हालत खराब हो गई कोरोना में। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये ब्रांच बेकार है? सिचुएशन ने उस लेवल पे लेकर के आया है। कोरोना था 2 साल, जितने लोग उस 2 साल में पास आउट हुए किसी की जॉब नहीं लगी। हाँ, फ्रस्ट्रेट आप हो, आपकी परेशानी, आपका पेन मुझे भी पता है, वो प्रेशर होता है। प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करो आप, ये नहीं कि प्रेशर को अपने ऊपर हावी हो जाने दोगे तो ऑब्वियसली चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, चीजें समझ से बाहर हो जाएंगी। आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि मैं लाइफ में कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, किस तरह से चीजें हो रही हैं, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो प्रेशर रिलीज करना अपने ऊपर से सीखो। अगर प्रेशर रिलीज नहीं करना सीखोगे तो चीजें हद से आगे बढ़ जाएंगी। मैं बता रहा हूं, हकीकत तो यही है। आप होपलेस हो रहे हो और होपलेस होकर के आके कमेंट कर रहे हो कि सर आप तो कुछ भी बना दे रहे हो, वीडियो कुछ भी बता दे रहे हो, पहले कहते हो ये है वो है। अरे भाई, जो डेटा है, जो एनालाइजेशन है, उसी बेस पे तो बोला जाता है आप लोगों के लिए। ऐसा थोड़ी ना कि मैं कहीं से उठ करके कोई भी चीज ला करके बना के आप लोगों के सामने रख दिया कि हवा हवाई में चीजें चलती रही। देखो, वक्त जब खराब होता किसी भी चीज का, चाहे वो इंजीनियरिंग के किसी भी सेक्टर का ले लो, अगर चीजें सही नहीं है तो फिर उसमें प्रॉब्लम तो होनी है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप होपलेस हो जाओ और फिर नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम करो। देखो, ऐसा तो कहीं है नहीं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो गई, गाड़ियां बननी बंद नहीं हो गई, कार बनना बंद, बाइक बनना बंद, या फिर ऑटो रिक्शा बनना बंद, ट्रक, बस, जीप, चीज नहीं है जो बंद हो गई हो और आपको लगता हो कि नहीं मेरा करियर बर्बाद हो गया, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। कंस्ट्रक्शन साइटों को, सिविल के बारे में बात करें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में थे, 5-5 हजार, 10-10 हजार करोड़ के, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, चाहे वो प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, सब पेंडिंग में थे। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे स्मूथ हो रही है। हर देश सफर किया, हर कंट्री सफर किया है। लेकिन ऑब्वियसली अगर इंडिया की तरह सब लोगों ने मैनेज नहीं कर पाए हैं तो धीरे धीरे ही चीजें सही होंगी। जो 2025, 2026 तक मैं बोल रहा हूं चीजें सही होने के लिए, इसी बेस पे बोल रहा हूं कि वक्त लगेगा। जो चीजें आप सोच लो, 2 साल इस देश में सारी चीजें बंद होना, देश कितने साल पीछे चला गया होगा ये आप खुद नहीं एनालाइज कर सकते हो। रेलवे, आज के इतिहास में इंडियन रेलवे कभी बंद नहीं होता, रेलवे बंद हो गया तो चीजें आपके समझ से, आपके पहुंच से बहुत दूर, बहुत आगे निकल गई। शायद आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो वो सारी चीजें अपने माइंडसेट से आप हटा दीजिए कि जॉब नहीं मिलेगी, जॉब लेकर के हम परेशान है, ये ब्रांच से करके परेशान है। कोई भी, देखो, कोई भी परेशानी है उसका रास्ता ढूंढो। अगर सिविल और मैकेनिकल के बाद जॉब अभी नहीं मिल रही है तो आप कहीं अप्रेंटिस करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो?
क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हो कि 40,000 50,000 की जॉब मिलेगी तभी करूंगा, उससे पहले जॉब नहीं करूंगा। छोटी छोटे स्टेप में रखो ना। ऐसे ऐसे मैंने अपने जूनियर्स को देखा है ना, 5,000 रुपए महीने से पॉलिटेक्निक किया, 5,000 रुपए महीने से स्टार्ट किया, आज 35 से 40,000 रुपए महीने कमा रहे हैं सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर। लेकिन वो पीछे नहीं हटे, जो काम मिला एक्सेप्ट करते गए, सीखते गए। लर्निंग जो था, नई टेक्नोलॉजी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ईवी में मेरा एक फ्रेंड है, ईवी में टाटा मोटर्स में है, ईवी में वो 25 लाख की पैकेज पे है ईवी में। सोचो तो इतनी बड़ी ईवी की मार्केट है कि ऑब्वियसली ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपके लिए आप सोचोगे नहीं, मैकेनिकल और सिविल का स्कोप ही नहीं है, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच बेकार है। आप आओगे मैकेनिकल और सिविल के बारे में आप गलत अफवाहें फैला रहे हो, मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए कहीं स्कोप नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही सब कुछ है। कमेंट में भर भर के लोग बोलते हैं कंप्यूटर साइंस ही सब कुछ है, कंप्यूटर साइंस ही सब कुछ है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये है वो है। अरे भाई कभी अपने आप को कभी बैठ करके सोचा आपने कि क्यों मैं फेल हुआ? एक और रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चलो जब बता ही रहे हैं तो एक और रीजन आप सुनी लो। टायर 3 कॉलेज, मैं हमेशा वीडियो में बोलता रहता था, बहुत पहले से वीडियो बनाता रहता हूं कि आप किसी घटिया कॉलेज में मत पढ़ाई करिए। टायर 3 कॉलेज मतलब किसी काम लायक कॉलेज, ना वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज है, ना वहाँ की फैकल्टी टीचर अच्छे हैं, ना वहाँ की कोई और चीज़ें अच्छी है, बस बिल्डिंग का कलर अच्छा है, बस ये है टायर 3 कॉलेज की पहचान। टायर 3 कॉलेज में कुछ भी पढ़ाई नहीं होता है, 0 प्लेसमेंट होता है। जब आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, जब आप टायर 3 कॉलेज से पढ़ोगे तो हाँ आपके लिए सिविल और मैकेनिकल ब्रांच बेकार है। टायर 3 कॉलेज से ना प्लेसमेंट हुआ है ना कभी होगा, तो टायर 3 कॉलेज में आप क्यों गए एडमिशन लेने? टायर 3 कॉलेज में आप क्यों पढ़ रहे हो? तो ऑब्वियसली टायर 3 कॉलेज में पढ़ करके आप सोचो कि मैं बहुत दूर तक चला जाऊंगा, मैं अपने लाइफ में बहुत आलिशान चीजें कर दूंगा, आलिशान बंगले बना लूंगा, आलिशान गाड़ियां ले लूंगा, ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा। तो भैया ऐसे नहीं हो पाएगा, आप उस लायक नहीं हो, आप डिजर्व नहीं कर रहे हो उस इंजीनियरिंग ब्रांच को, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो सिविल हो। देखो चीजें आपको खुद डिसाइड करनी है कि आप अपने अंदर कैपेबिलिटी लाओगे कि नहीं। छोटे छोटे काम स्टार्ट करो। टायर 3 कॉलेज से पढ़े हो तो आपको स्ट्रगल करके वहां तक जा रहा है। एक बंदा प्लेसमेंट होकर के 10 लाख की पैकेज पे जा रहा है, एक बंदा 5,000 रुपए से स्टार्ट करके फिर 10 लाख तक पहुंच रहा, तो दोनों में डिफरेंस तो है। टायर 3 कॉलेज में आपने मेहनत नहीं किया, वो बंदा मेहनत करके IIT में गया, वो बंदा मेहनत करके NIT में गया, वो बंदा मेहनत करके अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी में गया और आप नहीं जा पाए। तो सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट तो वही है। आप टायर 3 कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो तो कहां से प्लेसमेंट होगा? जब प्लेसमेंट ही नहीं है तो फिर आपको जॉब कहां से मिलेगी? सबसे बड़ी बात तो यहीं पे आ जाती है। तो जब प्लेसमेंट होगा तभी आपकी जॉब मिलेगी, प्लेसमेंट नहीं होगा तो जॉब कैसे मिलेगी? चीजें कैसे आपके लिए सही तरीके से काम करेंगी? मेरे हिसाब से ना देखो, जो लोग भी कर रहे हो पॉलिटेक्निक या बीटेक, सिविल और मैकेनिकल, दोनों में से किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड से, वो थोड़ा सा ना सेंसिटिव हो जाओ, थोड़ा समझदारी के साथ काम लो। आप होपलेस मत हो। देखो लाइफ में प्लस माइनस आता रहेगा, ऐसा नहीं कि टाटा जैसी कंपनियां बंद होने के कगार पे आ गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कहर आ जाता है, रिसेशन आ जाता है, तो क्या हम सब लोग पागल हो जाए, हम सब लोग बौखला जाए कि नहीं अरे ये तो मेरी लाइफ में बहुत बुरा हो गया, ये है वो है। कोरोना में कितने लोग सफर किए, कितनी सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो चीजें हैं लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में चीजें प्लस माइनस होती रहती हैं, डरने की जरूरत नहीं है, उसको सही तरीके से सामना करके उसका सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं निकालोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन करें और वीडियो में अपना कमेंट जरूर शेयर करें कि क्या वजह है जिससे आपको जॉब नहीं मिली सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद। तो वीडियो में इतना ही, थैंक यू।